और काफ़ी विस्तार से बताया इन संस्थानों के बारे में। अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज की, जो हम बात कर रहे हैं, जो चंद्रपुर में सेंटर फॉर रिसर्च का स्थापना वहाँ पर हो रही है। विदर्भ इलाके की अगर हम बात करते हैं तो इस इलाके में सिकल सेल रोग का प्रसार है और जनजातीय जो इलाके हैं वहाँ पर ये काफ़ी है। तो ऐसे में जैसे थैलीसीमिया की हम बात करें, एचबी है, तो इस तरह के रोग वहां पर काफी हैं। तो ये और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है उस इलाके के लिए? जी देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इन बीमारियों का यहाँ पर जो ट्राइबल इलाके हैं वहाँ पर ये बीमारियां काफी देखने को मिलती है। तो इससे निश्चित तौर पर स्वास्थ्य व्यवस्था पर काफी बोझ पड़ता है। तो इस बोझ को कम करने के मकसद से और इन बीमारियों से जो इससे जुड़े हुए जो रिसर्च है उस पर ध्यान देने के मकसद से, रिसर्च करने के मकसद से ही प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था, जो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो ट्राइबल इलाके हैं जहां पर लोगों को इन बीमारियों का सामना करना पड़ता है, तो अब जब ये संस्थान बन जाएगा तो बेहतर तरीके से इनका इलाज, इन बीमारियों का इलाज किया जा सकेगा और बेहतर तरीके से रिसर्च हो सकेगा। और जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जिसका मैंने जिक्र किया, वो तकनीकों का विकास किया जा सकेगा ताकि आने वाले समय में लोगों का बेहतर तरीके से इलाज किया जा सके। तो निश्चित तौर पर जो हेल्थ के सेक्टर में नागपुर को सेंट्रल इंडिया का हब बनाने की दिशा में ये काफी महत्वपूर्ण प्रयास, ये जो प्रधानमंत्री आज जिन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने जा रहे हैं, ये काफी महत्वपूर्ण प्रयास साबित होने जा रहे हैं। और वैसे भी जो केंद्र सरकार है उसका काफी फोकस रहा है देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में। और जहां तक एम्स की बात करें तो टर्शियरी केयर का काफी महत्वपूर्ण संस्थान माना जाता है। लोग एम्स जैसे संस्थान जहां पर विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद है वहां पर आकर इलाज करवाना चाहते हैं। आपको मालूम होगा कि दिल्ली एम्स में कितना बोझ होता है लोगों का। लोग हर साल लाखों की तादाद में वहां पर इलाज करवाने आते हैं। उसी बोझ को कम करने के मकसद से केंद्र सरकार ने, वर्तमान सरकार ने देश के हर राज्य में एम्स जैसे संस्थान खोलने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। और जब से 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सत्ता में आई है, तब से नए एम्स को खोलने की दिशा में काफी प्रयास किए गए हैं। और अब तक 15 नए एम्स को अप्रूवल दिया जा चुका है और 10 एम्स में ओपीडी सुविधाएं चालू हो चुकी है, फंक्शनल की जा चुकी हैं। और जो अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस पाठ्यक्रमों की शुरुआत 12 एम्स में की जा चुकी है। और 8 एम्स में जो कंस्ट्रक्शन का काम है, निर्माण का कार्य, वो काफी एडवांस स्टेज में चल रहा है, काफी प्रगति पर है। और जो पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम जिसका मैंने जिक्र किया, जिसके तहत जो इन नए एम्स का निर्माण किया जा रहा है, उसके तहत जो मैं बात करूं तो इस साल, इस वित्तीय वर्ष में 2022-2023 में 10,000 करोड़ रुपए सरकार ने बजट में आवंटित किए थे। और इसी के तहत इन तमाम एम्स का निर्माण किया जा रहा है। और जो वर्तमान जो एग्जिस्टिंग जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उनका अपग्रेडेशन भी किया जा रहा है। तो और मैं एक बात और मैं आपको बताऊं चंद्रशेखर, कि पिछले 8 साल में केंद्र सरकार ने 200 से ऊपर 209 नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं अब तक। तो पहले के मुकाबले करीब मैं आपको बताऊं तो 54% के आसपास वृद्धि हुई है नए मेडिकल कॉलेजों की संख्या में, जिनमें कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 73% वृद्धि हुई है मेडिकल कॉलेजों की संख्या में। और जो निजी मेडिकल कॉलेजों की बात करूं तो करीब 37% की वृद्धि हुई है, यानी ओवरऑल 54% की वृद्धि हुई है। तो सरकार का मुख्यतः फोकस है, स्वास्थ्य पर फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस है, शिक्षा के क्षेत्र में फोकस है, तमाम क्षेत्रों में फोकस है। और आज जिस तरह से एम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री अब से उन्होंने थोड़ी देर पहले इसका लोकार्पण किया और अब यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री थोड़ी देर में पहुंचेंगे। तो नागपुर के लोगों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण रहा आज का प्रधानमंत्री का दौरा। काफी बेसब्री से उनको इंतजार था कि प्रधानमंत्री आए और
ये जो नागपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी, सड़क परिवहन से जुड़ी और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी जो तमाम संस्थान हैं, उनका वो उद्घाटन करीब 75,000 करोड़ रुपए की योजनाएं जो कि नागपुर के लिए प्रधानमंत्री ने, जिनका आज या तो वो शिलान्यास किया है या फिर उन्होंने लोकार्पण किया है। तो ये मेडिकल कॉलेज, इसका अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया। कि ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे हम इसमें एम्स की बात करें या उसके अलावा सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज की हम बात करें। ये जब इनका शिलान्यास किया गया उसके बाद ये लटकाए भटकाए नहीं गए, बल्कि एक समय सीमा के अंदर ये पूर्ण कर दिए गए और आज प्रधानमंत्री ने इस इलाके को ये सब योजनाएं समर्पित भी कर दी हैं। चाहे इसमें ट्रांसपोर्ट की योजनाएं हों, हेल्थ से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उसके अलावा उद्योगों से जुड़ा हुआ भी वहाँ पर प्रधानमंत्री एक पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान वहाँ पर मिलने वाला है। तो ये कितना महत्वपूर्ण है कि जो समय सीमा दी गई उस समय सीमा के अंदर ये पूरा किया गया ताकि लोगों को सहूलियतें मिल सकें। बिल्कुल सही आपने कहा कि जिन योजनाओं का प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था उनका उन्होंने खुद उद्घाटन भी किया और समय सीमा के भीतर इन सभी योजनाओं को पूरा कर लिया गया। क्योंकि जैसा कि एम्स नागपुर का ही अगर उदाहरण दे तो 2017 में उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। चाहे जो सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज की बात करें तो 2019 में प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था और निश्चित तौर पर समय सीमा के अंदर इन सभी योजनाओं को पूरा कर लिया गया। और 2017 में एम्स नागपुर के शिलान्यास के बाद 2018 में एक अस्थायी कैंपस में 50 MBBS छात्रों के साथ पहले बैच की शुरुआत भी कर दी गई थी एम्स नागपुर में और उसके बाद ये नए कैंपस में 2019 के बाद ये शिफ्ट हुआ। तो निश्चित तौर पर जो समय सीमा तय की गई थी उसके अंदर ही तमाम कार्यों को पूरा कर लिया गया। और जिस तरह से देश में जो मेडिकल कॉलेजों की पहले हम कमी देखते थे और लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था, दिल्ली में एम्स जैसे जो संस्थान थे वो उस पर काफी बोझ था लोगों का। देश के तमाम दूर दराज के राज्यों से लोग दिल्ली एम्स में अपना इलाज करवाने आते थे, चूंकि वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेजों में एम्स की गिनती होती है। तो ऐसे में देश के अलग अलग राज्यों में एम्स जैसे संस्थान खोलने की जो सरकार की पहल थी उसी के तहत यहाँ पर नागपुर के अलावा देश के तमाम अलग अलग राज्यों में एम्स खोले गए हैं। तो जिससे कि इन इलाके के लोगों को अब अपने इलाकों में ही बेहतरीन मिल रही है। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे चंद्रशेखर की प्रधानमंत्री यहाँ पर सभा स्थल। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। तुम्हारे यहाँ इतने सुंदर और स्वस्थ फूल पौधे और सब्जियाँ कैसे? ये सब कृषि क्रांति केंद्र के कृषि पिट का कमाल है। मैं कृषि पिट में ही सब्जियां, फूल और पौधे उगाती हूँ। कृषि पिट रेडी टू यूज सॉइल मीडिया है। कृषि पिट गार्डन गमले ट्रे में उपयोग करने से फूल, फल, सब्जियां उत्तम और स्वस्थ होती है। समझी? कृषि क्रांति केंद्र, शनि मंदिर रोड, सीताबर्डी, नागपुर। ऑनलाइन www.krishikranti.com।